हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। रीड के लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आप लोग जो है कि अपनी तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आज से दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ठीक है। CDP के लिए और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है ना। डेली एक वीडियो आपको सुबह प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा, शाम को दोस्तों हिंदी मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक दिन गैपिंग के बाद आपको सोशल साइंस की मिलेगा, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस सेट करिए दोस्तों, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चनों का उतना ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा आयाम जो है कि क्या है, नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित है। तो नॉम चॉम्स्की कौन सा सिद्धांत दिए थे दोस्तों, वह दिए थे कौन सा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ठीक है ना। वह दिए थे भाषा विकास का। तो वह कहते थे नॉम चॉम्स्की नॉम चॉम्स्की कहते थे बच्चों में क्या होती है, भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। इसके लिए उन्होंने एक यंत्र भी दिया था, जिस यंत्र का नाम था LED, जो है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना, अधिकरण यंत्र, ठीक है। तो उनका कौन सा जो कि सिद्धांत है, तो इसका हो जाएगा आंसर पहला, विकास, भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरे की, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि स्वभाव में दिखाई देने वाली, ठीक है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत से होती हैं। जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है स्वभाव में दिखने वाली, कैसी होती हैं वो, क्या वह अधिगमित होती हैं कि जन्मजात होती हैं कि अधिग्रहित होती हैं कि सांस्कृतिक होती हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना, जन्मजात होती हैं। जो हमारा क्या होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, लोगों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है क्या है स्वभाव में, वह जन्मजात होती हैं, ठीक है ना। और जो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं दोस्तों, ये दो प्रकार से हो सकती हैं, कि वंशानुगत होती हैं या पर्यावरण से संबंधित होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है दोस्तों, जो स्वभाव में है जन्मजात होती है, वंशानुगत होती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने जो है व्यक्तित्व, ठीक है ना, व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को क्या किए हैं, प्रतिपादित नहीं किए हैं। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो व्यक्तिगत जो है कि सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किए। कौन, BF स्किनर, सिगमंड फ्रायड की अल्फोर्ड की रेमंड बी कैटल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला आंसर, ठीक है ना, BF स्किनर, ठीक है ना। जो BF स्किनर है ये व्यक्तिगत नहीं दिए हैं, ये दिए थे दोस्तों रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना, ये सीखने के बारे में बताए थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर पहला ही सही, BF स्किनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा है। चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सी परीक्षण जो है कि परीक्षण निर्मित किया गया था। तो इन दोनों ने कौन सा परीक्षण किया था दोस्तों, वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्तित्व परीक्षण कि कथनांक संप्रकृत या चित्रकुंठा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथनांक संप्रत्यय प्रशिक्षण का परीक्षण का जो है जो कि ये दोनों लोग मिलकर क्या किए थे, जो कि प्रतिपादन किए थे, निर्मित किए थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन कहता है कि एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक जो कि क्या कारक जो है संबंधित नहीं है। आपसे पूछा है नेगेटिव। तो जानते हैं कि एक बालक के विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो आपको पता होगा कि बालक के विकास के लिए क्या पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा की अधिवास, क्या इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है कि एक बालक के विकास के लिए पोषण महत्व है, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा होना चाहिए। अगर वह नींद नहीं लेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, 4, ठीक है। जो ये अधिवास है ये जो है कि ठीक है ना, बालक के विकास के लिए, वृद्धि के लिए कारक आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा
4। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आंसर नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा परीक्षण जो है बुद्धिमत्ता का संस्कृति, ठीक है ना, मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो कौन सा है बुद्धिमत्ता का? पहला कि बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी की स्टैंड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बुद्धिमत्ता का कौन सा था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है ना। यह जो दिए थे आपके क्या, यह दिए थे आपके जो संस्कृति मुक्ति आवाचक परीक्षण है वह स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ने दिए थे। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 7 क्वेश्चन की। ठीक है। 7 क्वेश्चन कहता है कि बहुआयामी जो है बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। हमसे पूछा है गार्डन, तो गार्डन के जानते हैं बुद्धिमत्ता के कितने दिए थे, 8 आयाम दिए थे। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सी सही, जो इमोशनल जो है बुद्धिमत्ता के जो कि नहीं दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। तो निगेटिव भाई, निगेटिव इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि अंतर्व्यक्तित्व प्राकृतिक अस्तित्ववाद जो कि हावर्ड गार्डनर जो कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 है कि सृजनात्मक चिंतन में से कौन से संबंधित है, कौन सा प्रकार संबंधित है। सृजनात्मकता मतलब दोस्तों जिससे बच्चा क्या कर सके कि क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा क्या करे, क्वेश्चन जो है कि हल कर सके, उसी को कहते हैं सृजनात्मक। क्या अत्यधिक चिंतन से हो सकता है, अधिक चिंतन की विमर्शी की अपसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसारी, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा क्या हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो सृजनात्मक चिंतन को क्या हो सकता है का प्रकार इससे संबंधित है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन 9 की। ठीक है ना। क्वेश्चन 9 कहता है दोस्तों कि मानसिक विमंदित शब्द को किस शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात जो मानसिक विमंदित शब्द है उसको दूसरा नाम क्या किया गया है। ठीक है ना। तो उसका दूसरा नाम है दोस्तों बौद्धिक अयोग्यता। क्या है? बौद्धिक जो है कि अयोग्यता, मतलब जो मंद वाले जो कि व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं बौद्धिक अयोग्यता, मतलब उनके अंदर क्या है, थोड़ा क्या है, बौद्धिक क्षमता क्या है, कम है। ठीक है ना। वह जैसे बौद्धिक अयोग्यता वाले व्यक्ति होते हैं जो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं कोई भी चीज़। ठीक है ना। उन्हीं को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या व्यक्तित्व की अवधारणा के लिए तो कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य। ठीक है ना। सामान्य इसलिए होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है वह स्थिर, ठीक है ना, अस्थाई, अनूठा ये होता रहता है। बट व्यक्तित्व की जो सैद्धांतिक अवधारणा क्या समान, क्या एक जैसा हमेशा बना रहता है, नहीं, उसमें चेंजेस होता रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 11 कि पढ़ने से संबंधित अधिगम जो कि अक्षमता को क्या कहते हैं। तो जिस चीज़ को हम पढ़ नहीं पाते उसको क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। ठीक है ना। डिसग्राफिया दोस्तों समझिए, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित हो जाएगा। ठीक। डिसकैलकुलिया मतलब गणना करने से। ठीक है ना। डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो जो किसमें वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न स्तर है जो कि आधारभूत सुविधाओं से हैं, तो उनको वर्गीकृत किया गया है दोस्तों प्रतिकूल प्रतिस्थित ग्रस्त बालक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 हमारा है कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। कुसमायोजन वह कहते हैं दोस्तों हम जब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं लेते, वो कुसमायोजन होता है। ठीक। उस समय आदमी चिंतित होता है, कुंठित होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा लक्षण, आक्रामकता का। ठीक है ना।
चिंता होना, असुरक्षा, उदासीनता नहीं, आक्रामकता। आप जब मान लीजिए किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हमने बताया कि ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ आप समायोजित नहीं कर लें, मतलब 4 लोग बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा जगह दीजिए हम भी बैठ जाएं, बट वह बैठने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं 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 देंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर समायोजित नहीं कर पाएंगे। देखिए तो आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा, आक्रामकता दिखाएंगे, नहीं मार देंगे। तो क्या कर रहे हैं आप, अपने पर्यावरण के साथ क्या करें, समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका व्यवहारात्मक लक्षण क्या है, ठीक है ना, इसका लक्षण आक्रामकता, व्यवहारात्मक यहाँ पूछा है, व्यवहार, आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे, आक्रामकता का, ठीक है ना, और नहीं तो वैसे भी चिंता भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा कि आप उसके अनुसार कैसा व्यवहार करेंगे, आपको सीट नहीं देगा तो आक्रामक होंगे ना, चिंतित थोड़ी ना होंगे, तुरंत आप क्या करेंगे, मारने के लिए उतर जाएंगे, ठीक है ना। आप बात करते हैं दोस्तों 14 की उस तरह कि विशेष, ठीक है ना, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, तो हो जाएगा विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 15 क्वेश्चन कहता है कि इवान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम में निम्न से किसके द्वारा समझाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहचर। सहचर मतलब एक दूसरे से जो है कि जो कि क्या कर कर मतलब मतलब एक दूसरे से दोस्तों समझ लीजिए कि सहचर मतलब मिलजुल कर जो सीखते हैं, ठीक है ना, अनुबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 16 है कि निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो इसका पूछा है क्या, नहीं, तो नहीं का भाई क्या हो जाएगा, परिपक्वता, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परिपक्वता, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सही कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए परिपक्वता मायने नहीं रखता, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो आप किसके द्वारा की गई है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थर्ड, बीएफ स्किनर के द्वारा, ठीक है ना। बीएफ स्किनर कहते हैं दोस्तों कि यह पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट पर बात करते हैं। अगर किसी चीज़ को, अगर कोई जो है कि क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है ना, वह कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको पुरस्कार दे देंगे, रिइंफोर्समेंट दे देंगे तो वह सीखेगा, क्या थोड़ा सीखेगा, ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा हाई स्कूल पास कर ले जाता है, माता पिता उसको मोबाइल वोबाइल दे देते हैं, तो क्या है, पुरस्कार और दंड की भावना कौन करता है, तो बीएफ स्किनर कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 18 कहता है कि अधिगम की अवधारणा के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपसे पूछा है निगेटिव, ठीक है ना, कि कौन सा नहीं है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है, बिल्कुल, अगर आप लर्निंग करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपके व्यवहार में हमेशा परिवर्तन होगा। अपेक्षाकृत रूप से अस्थायी अंतर जो परिलक्षित होता है, बिल्कुल। अधिगम अभ्यास द्वारा परिभाषित होता है, बिल्कुल, आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर चेंज जरूर आएगा। अधिगम एक जन्मजात जो कि प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं, ये जन्मजात नहीं कि अधिगम आप बचपन से ही सीख जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों, नेगेटिव को भाई नेगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। आप सोचिए क्या आप जब छोटे होते हैं तभी से आप जन्मजात होते हैं कि आप सब कुछ सीख लेते, नहीं, हम जब बड़े होते हैं तो कोई चीज़ सीखते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तभी सीखते हैं, तो जन्मजात नहीं होता, ठीक है ना। अब 19 नंबर 19 है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुचालित जो है कि सुझावित किया गया है, ठीक है ना। यह किसके द्वारा किया गया है, यह किया गया है दोस्तों जोसेफ डी जो कि नोविक के द्वारा जो है कि अवधारणा मानचित्र का सुझावित किया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है।
तो किस कौन सा आधारित नहीं है, तो यह है दोस्तों वर्णनात्मक शिक्षण, ठीक है ना। जब भी संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगतात्मक क्या शिक्षण अधिगम से आधारित है, इस बी जो है कि नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन की, कि नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है अधिगम जो है कि विलुप्त या उत्वेलन विधि, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, कि कक्षा अधिगम में मोटिवेशन अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसका होगा दोस्तों, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है तो कौन सा होगा, अंतर व्यक्तित्व समायोजन जो है कि इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की, कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। इसका है कि दोस्तों बिना बोझ के क्या करना, बच्चों को सिखाना। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 24 कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है ना। हमसे पूछना है निगेटिव। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना, बिल्कुल ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रवर्धन करना, ये भी ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग करना, ठीक है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, 60 घंटे नहीं दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 45 घंटे, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 4 जो कि निगेटिव, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों अध्यापक के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे के लिए पढ़ाने की बात की गई, ठीक है। 25 है दोस्तों कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है, ठीक है ना। तो क्रियात्मक जो है कि जो है कि अनुसंधान में कौन जो है कि योगदान नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आपको कौन नहीं दिए हैं दोस्तों, ये दिए हैं आपके दोस्तों कौन, स्टीफन एम जो है कि कोवे जो है कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो है कि योगदान नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3rd, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 26 है कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापने का न्यूनतम प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो किसका जो है कि न्यूनतम प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो उसका प्रयोग किया गया है जो कि नामिक जो है कि मापनी का जो है कि न्यूनतम प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 27 कि निम्न मनोवैज्ञानिक में कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो आपके कौन से बाल जो कि विकास से संबंधित नहीं है, तो हैं दोस्तों अब्राहम मास्लो, ठीक है ना। कौन, अब्राहम मास्लो जो है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों 28 है हमारा कि अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका हो जाएगा समवयस्क समूह अध्ययन जो है अनुवांशिकता भूमि के अध्ययन के लिए वैध नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब बात करते हैं दोस्तों 29, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषता को किस रूप में हम परिभाषित करते हैं। तो इसको करते हैं दोस्तों हम फिनोटाइप में, किसमें, फिनोटाइप में हम लोग परिभाषित करते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कि किस परिक्षेप के अनुसार बाल विकास के शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है ना। तो कौन दर्शाता है दोस्तों, जैविक जो है बाल विकास के अंदर और बाहर को क्या करता है, प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे बाल विकास के समय के साथ बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो है कि पारस्परिक संबंध है, ठीक है ना। तो आज का दोस्तों जो कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे। इसमें दोस्तों बस क्वेश्चन जानेंगे, उसका आंसर, ठीक है ना। ज़्यादा हम डीपली में बताएंगे नहीं, ठीक है ना, समय नहीं है इतना बताने का, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो आप भाई जो है कि बहन रेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे, आप रीट में अच्छे नंबर लाएं। इसके साथ आप सीटेड भी देना चाहते हैं तो आपको ये भी चैनल सीटेड के लिए भी बहुत हेल्प देगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।